हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज की महात्म्य कथा में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। उससे पहले एक भक्त की सच्ची कहानी को सुनेंगे। आज की इस कहानी को बड़े ही प्रेम से सुनिए। बहुत ही सुंदर और सच्ची कथा है। तो जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, राजस्थान के एक भक्त थे जिनका नाम था काले खां। वे एक मुस्लिम परिवार से थे और यह भक्त कैसे बने? श्री मदन मोहन जी के परम भक्त तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था। पहले तो ये सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे। उस समय भगवान के प्रति इनका कोई भाव नहीं था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, प्रतिदिन इसी भाव से मंदिर जाने का यह प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे दिन मंदिर में ही रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को ही निहारते रहते। बीच बीच में भोजन करने के लिए सभी लोग अपने अपने घर जाते, लेकिन ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके सभी परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए। और सबसे ज़्यादा तो इनकी पत्नी काले खां श्री मदन मोहन लाल जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे। लेकिन जब भी घंटियाँ बजती, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ के जहाँ सबसे ऊंची सीढ़ी थी वहाँ से वैष्णव के चरणों के बीच से हल्की सी थोड़ी सी की मदन मोहन जी की काले खां को देखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे 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 वह भाव सृजित हो गया। प्रिय भक्तों, काले खां एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति था और सिर्फ मंदिर में के दहले से ही मदन मोहन के दर्शन करता। ना तो उसके कभी भागवत कथा सुनी थी, ना कभी उसने राम कथा सुनी थी, ना उसने कभी भक्ति अनुष्ठान ही किए थे, और ना ही कभी गंगा जी में स्नान ही किया होगा। यमुना जल कभी पान नहीं किया होगा, बिल्कुल पवित्र भी नहीं था। उस काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इतने नियमों का पालन करो तब ठाकुर जी से प्रेम होगा। और यहाँ तो काले खां ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी प्रेम कैसे हो गया? प्रिय भक्तों, ठाकुर जी ने प्रेम किया है, उससे इसलिए प्रेम हो गया। काले खां पर ठाकुर जी रीझ गए और काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगने लगे। काले खां पहले तो वेतन लेने के लिए काम करता था, पर अब तो वह कार्य करने इसलिए जाता था कि मदन मोहन जी दिख जाएंगे। घर परिवार के लोग उसे डांटने लगे, फटकारने लगे। पत्नी कहने लगी कि इतने वर्ष हो गए शादी को, कोई औलाद नहीं है, हमें हमारे कोई पुत्र नहीं है। परिवार के दूसरे लोग बोले कि पुत्र होगा कैसे? आपने खुदा को छोड़कर दूसरों को जो बेचेगा तो पुत्र कैसे होगा? कहाँ से होगा? जब अपने खुदा से गुहार करेगा, नमाज आदि करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तभी तो वह औलाद देंगे। यह जाने रोज सुन सुन के काले खां ने घर आना ही बंद कर दिया। बोले क्या करूं, घर जाता हूं तो सभी ताने सुनाते हैं। एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि मदन मोहन जी के सामने खड़े होकर बोला, हे मदन मोहन जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरे परिवार वाले जो ताना मारते हैं, यह ताने बंद हो जाए, ताकि मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो। इसलिए मुझे पुत्र दे दो। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, मदन मोहन जी ने कृपा की और कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि काले खां के घर में उनकी पत्नी गर्भवती है। अब तो काले खां और जाते हैं और जितने लोग ताने मारते थे उनसे भी कहते हैं कि अब बोलो, अब तो मैंने खुदा को नहीं माना, हमारे मदन मोहन जी दे रहे हैं। तो सभी लोग चुप हो जाते।
पुत्र ने जन्म लिया और धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। काले खां बड़े खुश थे क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं था, कोई रोकता नहीं था। वे नित्य सुबह मंगला आरती में जाते और 8 प्रहर का दर्शन करके फिर घर आते। पर लेकिन जब सब कुछ सीधा साधा चलता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब काले खां के बाड़े की आयु 8 वर्ष की हुई, तब उसे यमुना के किनारे खेलते हुए काले सांप ने डस लिया। वह मृतक अवस्था में पड़ा है। तो कुछ मित्रों ने जाकर के काले खां की पत्नी को बताया कि आपके पुत्र को सांप ने डस लिया है। तब पत्नी दौड़ी दौड़ी गई और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो मन में बोली कि मंदिर में काले खां को बताते हुए जाऊंगी। पुत्र के पास काले खां को जा कर के सूचना दी। बोली, जल्दी चलो। काले खां बोले, क्या हो गया, इतनी हाफ क्यों रही हो, क्या हो गया? फिर पत्नी बोली, हमारा पुत्र यमुना किनारे खेलने के लिए गया था, उसको एक सांप ने डस लिया है। जल्दी चलो, किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा, कोई झाड़ देने वाला बुलाना पड़ेगा, नहीं तो पुत्र मर जाएगा। हे प्रिय भक्तों, आप देखिए, इतने में ही ठाकुर जी के भोग आरती का घंटा बजने लगा। और जैसे ही आरती का घंटा बजा, काले खान पत्नी से बोला, अरे तू जा, जल्दी जा, मैं आरती करके आता हूँ। काले खान की पत्नी बोली, तुम कैसे काफिर हो गए? हमारा पुत्र मरने वाला है, उसको सांप ने डस लिया है, तुमको अभी भी यह कालिया दिख रहा है? अभी भी इस मदन मोहन की शरण में बैठे हो? काले खां बोला कि तुम भूलो मत, पुत्र इन्होंने ही दिया है। फिर पत्नी बोली, इन्होंने दिया है तो फिर बचा ले। आज उसको और ऐसा कह के और भी कई बातें और कह के पत्नी वहाँ से चली गई। काले खान मदन मोहन जी को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। काले खां बोले, आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक रहे? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। 8 सालों से किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। 8 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने आपकी कोई आरती छोड़ी, किसी भी दर्शन में मेरा आकाश आया हो। फिर आज कौन सा नया खेल खेल दिया आपने? काले खान को दर्शन करते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी अपने मृतक पुत्र को उसके मुख से झाग निकल रहा था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उस पुत्र को ला करके काले खां के बगल में रख दिया। मदन मोहन जी ने मंदिर की दहलीज के बाहर और बोली, बहुत कहते हो ना कि मदन मोहन जी ने दिया है, अब कह दो उनसे कि बचाए इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊँगी। हे प्रिय भक्तों, आप देखिए, काले खां मदन मोहन जी के सामने खड़े हैं और बोले, हे नाथ, मुझे यह नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ। मैं तो बस यह चाहता हूँ कि आप मुझसे ना छूटो, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ना हो। अगर आप मुझे यह वचन देते हो कि मेरी पुत्र की मृत्यु पर आप मुझसे दूर नहीं होंगे तो मुझे यह भी स्वीकार है। लेकिन यदि मेरे परिवार ने आपको मुझसे दूर किया और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने, तो मैं आपके साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पुत्र को बचाओ। हे प्रभु, मैं इसके बिना रह सकता हूँ, परिवार के बिना भी रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता। और अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। हे प्रिय भक्तों, सभी के सामने काले खां मदन मोहन से बोला, अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो तब तो हम पर होनी असंभव है, पर मैंने तो सुना है कि दुनिया के लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। आप जगत के नाथ हो, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे प्रिय श्रोताओं, काले खां ने जैसे ही यह भक्ति पूर्ण करते ही देखा कि काले खां के हाथ को पकड़े उसका पुत्र बगल में खड़ा है। काले खां ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को और पुत्र कहने लगा, पिताजी वह कहाँ है? यह सुनकर पिता बोले कि कौन? फिर बेटा बोला कि जिसने आकर को मुझको उठाया, जो मुझसे अभी वचन देकर गया है कि तू उठ जा, मैं तेरे साथ खेलूँगा।
मैं तो लेट रहा था। मैं कह रहा था कि नहीं, मुझे तो सोना है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं आना वापस। लेकिन वह मुझे वचन देकर गया कि तू अगर आएगा तो मैं तेरे साथ खेलूँगा। वह कहाँ है? पिताजी काले खान बोला, किसकी बात कर रहे हो बेटा? पुत्र बोला कि सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंध आ रही थी, कटाक्ष नेत्र थे। पिताजी, नेत्र कोई देख ले तो ऐसा लगे कि ऐसे नेत्र दुनिया में किसी के नहीं है। ऐसी सुंदर मुस्क थी। पिताजी, वह कहाँ है? काले खान ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा, सामने देख हे प्रिय भक्तों। जैसे ही पुत्र ने मदन मोहन जी को देखा, 8 वर्ष के पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए। हाँ पिताजी, यही तो आए थे मेरे पास, यही तो मुझे उठा कर लाए हैं। काले खान का पूरा परिवार श्री मदन मोहन जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। हे प्रिय भक्तों, तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी मदन मोहन लाल जी। तो सभी प्रेम से बोलिए मदन मोहन लाल की जय। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में महाभागवत पुराण की कथा। मौका ही नहीं है, यह केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को महाराज उन्हीं बद्रीवन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संगीता का उपदेश किया। गुरु श्रेष्ठ आगे चलकर जब सोनकाद ऋषि नरमिसर क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सुत जी उन लोगों को इस संगीता का श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूल धारण छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे। यह बात नहीं है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र पत्रादि को के शरीर के रूप में उत्पन्न होगी। अजी जैसे आग लकड़ी से सदा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा लगता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ। मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु यह सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकीवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और खुद ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात साकार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। अजी तक्षक की तो कोई बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिपन ब्राह्मण मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लोगे। उस समय अपनी विशाली जीव लपल पता हुआ अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले तो कोई परवाह ना करो। तुम अपने आत्म रूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से अलग नहीं दिखोगे। आत्मा स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया।
अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सोनका आदि ऋषियों व व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप से अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत और उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के थोड़ा और पास सकाए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके आनंदी अनंत एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और धन धन्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और तरह तरह के दुखों के दावानल में दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना या आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पग पर भगवान श्रीहरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्मा में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रिय अतीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा ज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया है। अपने भगवान के परम कल्याण स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, हे सोनका आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लें समाग त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी ब्रह्मा सहायता के स्वयं ही अपने अंतर आत्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनकी सांस प्रश्वास भी नहीं चलती थी। ऐसा लगता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठा हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुश को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका आगे का भाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और सयस तो पहले ही मिट चुके थे। अभी ब्रह्मा और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्मा स्वरूप हो गए। सोनका नदी आदि ऋषि मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्पराज परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्होंने राजा के पास नहीं जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्मा में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुर्भी अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मे जय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। अब ब्राह्मणों के साथ
विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प शस्त्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महास भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पोदम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मण कहने लगे, राजन, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर रीतिवत से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आहंगन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मुरुत गण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षक मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अलावा और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से या फिर भूख, प्यास, रोग आदि निमित्त से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रवृत्त कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा निरोधार्य है। उन्होंने फिर सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया। राजा को श्राप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यही वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिवार्य है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत, जीव, क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं और अपने प्रयास से इसको निर्वित नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निर्वित होती है। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहाँ से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृग ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृंगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें पता है इसमें अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई है, उस समय मार्कंडेय उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दानों में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी इच्छा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेश मिटा दीजिए।
अब सूत जी बोले। सूरदास जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भक्तवत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी बुद्धि सुधि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटम राज्य में नित्य के अभिमान के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता को त्याग कर दिया। फैशन का दृष्टियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु को निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने एकदम अर्थ और काम में संबंध रखने वाले जितने भी कर्म है उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सूत्र आत्माओं को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मणि और आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य और उचित है। आप जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं तय तय मेरे अज्ञानता परता भी हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समझ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर तरफ में आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। मैं भी बच्चों की बनाई बेघरों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और किस किस प्रकार की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं तो बड़ी ही अद्भुत और अच्छी तरह है, इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, पर बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनीश्वर, आप वेद और ब्रह्मा तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनके इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी भगवान कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया कि सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषों भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम उन्हें बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही वह भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तुरंत नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं
और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कृति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी व शीघ्र मनसवी, सदाचारी और मंत्र विजेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कला की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कृति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। रात, पूर्ण, आंध्र, पुनीत, पुलुस, आभिर, यह वन और यश, अघी, नीच जाति तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए अधर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए भी तपस स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद के वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं। आज से यज्ञों के भक्त और फलदाता है, प्रजा की रक्षा से सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यह वश में प्रकट होकर अंधक और विरासिक और अंधक वंश के लोगों की रक्षा की तथा उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल सतजनों के स्तर पर तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन स्वरूप समाधि से शुद्ध युद्ध के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंत अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वह प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने छुट्टी के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की आदिराष्ट्रीय देवी को प्रेरित किया और वह अपने अंगों की सहित विविध के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करे, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन चरित्रों का निर्माण कर इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मल, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान चढ़ती हुई जानुडी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवा अवतार स्वर्ग भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे परीक्षित, अवैध गर्भपात स्वयं घुमाने नारद की प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय संकट का चौथा अध्याय। आगे का अध्याय नेक्स्ट मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सुनिए इसके आगे की कथा। कहते हैं कि हे उद्धव, इन दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भागो। आत्म विषय का ज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है। ऐसा समझो, असाधारण द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे या तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगा का प्रयास करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही
किसी वाह साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दर्दों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत अहास्य समझता हूँ, इसलिए जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मा को आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा है। उन शांत पुरुषों के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वास्तव में भगवान की लीला कथा ही सुनने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभीषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे सत्पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जन के कटु वचनों से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के दिल दुखाने वाली और कठोर वाणी पहुंचाती है। उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपनी धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म में रीति घर में अर्थात धर्म कर्म में हीन घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कंजूसी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहा करते। मन ही मन उसका अनिष्ट सोचा करते थे। कोई भी उसके मन को हरने प्रेम लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की ही रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भावी देवता बिगड़ उठे। उद्धार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भाग्य के तिरस्कार से उसके पूर्व पुनः का सहार, जिसके बल से अब तक वह धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिस उसने बड़े परिश्रम से बड़े उद्योग से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके परिवारजनों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गया, कुछ आग लग जाने आदि देव कब से नष्ट हो गया, कुछ समय से फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोगी भोगी। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रूठ गया। किंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया, जिस धन के लिए
मैंने जी तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और अच्छा की चिंता से ही जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोण स्वर्ग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशवी के शुद्ध यश और गुण के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद, बुद्धि, वैर, अविश्वास, सर्वपदा, जुआ और शराब, लंपट, यह 15 अनर्थ मनुष्य के धन के कारण ही मारे जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दें। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यह लोग थोड़े से धन के लिए भी शब्द और कृत हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं। लोग डांट रखने लगते हैं और एक एक प्राण लेने देने पर भी उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश भी कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थने मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पीतर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रहता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही उद्योगपति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी होते रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी भी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खंडवाग ने तो 2 घड़ी में ही श्रीमद् भागवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही।
उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छ रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता जरूर था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उधर जी वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग किया करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्री झटक कर ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता, तो कोई उसका रुद्राक्ष माला और काथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल दिया करते। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखलाकर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र विसर्जन कर देते, कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वह इस पर भी नहीं बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपट लगता, कोई कहता इसे बांध लो, और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कंजूस ने धर्म का ढोंग रचा है, इसका सारा धन नष्ट हो गया, इसके स्त्री पुत्रों ने इसे घर से निकाल दिया, अब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर आधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाने पड़ते, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, किंतु भिक्षु के मन में इससे के कोई विकार नहीं होता। वह समझता था कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्धार प्रकट किया करता। वे ब्राह्मण कहा करता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न यह मनुष्य है, न देवता, न शरीर है, न यह गड़ा, कर्म और काल आदि ही है। शत्रु श्रुति और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा होता है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना देना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है या आलस से अभिभूत हो रहा है उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियों मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो भी इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण सह है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेद होता रहता है। इसे जीत पाना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयास करते नहीं, दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ बगड़ा झगड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को भी मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। अगर मान लें कि मनुष्य की सुख दुख का कारण है तो भी इसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी कभी भोजन आदि करते समय यदि अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य बतलाइए भला किस पर क्रोध करेगा।
अगर ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इसे दुख से आत्मा की ही क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भक्तों की भी तो वही है। और देवता सभी शरीर में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग के दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा की सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग तो कुछ और है ही नहीं। अगर कुछ दूसरा प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। इसलिए ना सुख है ना दुख, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यदि ग्रहों का सुख दुख का निमित्त मानो तो फिर उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्यु सल शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परी है। तब भला वह किस पर क्रोध करे? जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय से निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का ही आश्रय ग्रहण कर लिया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अन्य से पार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संसार लेकर पृथ्वी में स्वच्छ घूमने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उधर जी, संसार में मनुष्य को कोई भी दूसरा सुख या दुख नहीं देता। यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र ही है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मा ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है